हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मिस्टर मुकेश कुमार एटम्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17 में टॉपिक है कंडीशनल आइडेंटिटी। स्टूडेंट है ना, तो हम कंडीशनल आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, कंडीशनल आइडेंटिटी का बहुत अपना कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है। इसका जो क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट, जो पहले हम एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, उसी फॉर्मूला को यूज कर करके हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो उसका भी फॉर्मूला यूज होगा इसके क्वेश्चन बनाने में। और हम cos 2a का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। इस तीन फॉर्मूला का काफ़ी यूज होगा इसका क्वेश्चन बनाने में स्टूडेंट। तो आप इस तीन फॉर्मूला को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए, कंडीशनल आइडेंटिटी लेक्चर नंबर 17। तो अब यहाँ पर से ये है कंडीशनल आइडेंटिटी का थोड़ा बहुत बस थ्योरी लिख देते हैं। ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ए बी सी। आपको पता है कि जब ट्राइंगल है तो तीनों एंगल का सम क्या होगा? पाई। अब यहाँ पर से एक बात हम आपसे पूछे स्टूडेंट कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे कि साइन पाई माइनस सी। और साइन पाई माइनस सी मतलब साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन सी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर से हम किए क्या, तो a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी कर लिए, दोनों तरफ साइन लगा दिए और ये आ गया। अब हम यहाँ पर आपसे कहें सिमिलरली उसी तरीके से साइन बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन ए। और ठीक उसी तरीके से आपसे पूछें कि साइन ए प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन बी। क्लियर है? ठीक उसी तरीके से अब यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो कॉस ए प्लस बी यानी a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस सी। अब कॉस पाई माइनस सी इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? माइनस कॉस सी। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस कॉस सी। सिमिलरली उसी तरीके से आप दूसरा नंबर लिख सकते हैं, कॉस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस कॉस ए। तीसरा नंबर कॉस ऑफ ए प्लस सी इक्वल टू माइनस कॉस बी। क्लियर है? तो आप ये सब को ध्यान में रखिएगा। इसको ध्यान में रख करके हम क्वेश्चन बना सकते हैं। और दूसरा, ये फॉर्मूला का काफ़ी यूज होगा स्टूडेंट कंडीशनल आइडेंटिटी का क्वेश्चन करने में। कौन सा फॉर्मूला? तो ये साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। या आप कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू कहें तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यह और इस फॉर्मूला का भी बहुत ज़्यादा यूज होगा स्टूडेंट, जैसे साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए। या आप कहें कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये सारा फॉर्मूला का यूज होगा स्टूडेंट कंडीशनल आइडेंटिटी का क्वेश्चन करने में। तो आप क्या करेंगे, इस सारे फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, ताकि आप क्वेश्चन को सही तरीके से बना सको, सोच सको। और ये तो ध्यान में रहेगा ही। तो अब हम इसको रफ करते हैं और इस पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग।
आप लोग पहला क्वेश्चन लिख सकते हो स्टूडेंट। ये है पहला क्वेश्चन, जस्ट हम लिखा रहे हैं, थोड़ा बोर्ड साफ हो जाए ठीक से ताकि आपको दिखाई ठीक से पड़े। तो पहला क्वेश्चन ये है, मेरे साथ आप लिखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, बोर्ड काफी भींगा भींगा सा हो गया। पहला क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ये कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, प्रूव दैट नंबर 1 साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू होता है स्टूडेंट, क्या प्रूफ करना है, 4 साइन a साइन b साइन c। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू 1 माइनस 4 साइन a, 4 -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन ये क्वेश्चन नंबर 1 का साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, क्लियर है, LHS पार्ट। तो c प्लस d का फॉर्मूला आप इसमें लगाइए। ये देखिए c और ये d, तो 2 साइन 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट साइन 2c। अब ये आप देख पा रहे हो कि 2 साइन 2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी प्लस साइन 2c, क्लियर है। अब यहाँ पर से देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। तो अब ये साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन पाई माइनस सी, और ये हो जाएगा साइन सी। तो हम साइन a प्लस बी के बदले क्या लिख दें, 2 साइन सी और इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, और यहाँ पर 2 साइन a कॉस 2 साइन c कॉस c। अब देखिए स्टूडेंट क्या कॉमन है, 2 साइन c कॉमन निकाल लेंगे, तो ये 2 साइन c कॉमन आ गया, तो यहाँ कॉस a माइनस बी प्लस कॉस c। अब हम फिर अगेन यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो c इक्वल टू पाई माइनस a प्लस बी, और ये कॉस c इक्वल टू कॉस पाई माइनस a प्लस बी हो जाएगा, और ये माइनस कॉस a प्लस बी, यानी कि कॉस c के बदले आप ये रख दीजिए। तो ये हो गया 2 साइन c और ये कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। आप याद कीजिए, इसका फॉर्मूला पढ़े हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में आप इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे। ये हो जाता है स्टूडेंट 2 साइन a साइन b, क्लियर है। और अब ये मल्टीप्लाई कर होकर क्या हो गया 4 साइन a साइन b और ये साइन c। तो ये प्रूफ हो चुका स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन है। अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट कर लें। और अब हम दूसरे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को अब रब करने जा रहे हैं।
चलिए दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। आप जरा यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए यहीं पर करते हैं। सॉल्यूशन 2 का यहाँ पर दिया हुआ cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ये है LHS पार्ट। अब हम करेंगे क्या, तो इस पार्ट में sin c प्लस cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे और ये हो गया 2 cos 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू cos 2a माइनस 2b अपॉन 2। क्लियर है। और यहाँ पर ये cos 2c, और अब हम देख पा रहे हैं कि 2 cos a प्लस b इंटू कॉस ऑफ a माइनस b प्लस cos 2c। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट a प्लस b के बदले हम पाई माइनस c रख सकते हैं, तो 2 cos पाई माइनस c इंटू कॉस ऑफ a माइनस b। क्लियर है। और इसके बदले आप रख दो 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 cos फार्मूला, और ये हो गया माइनस 2 cos c इंटू कॉस a माइनस b और प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब हम 2 cos c कॉमन ले लेंगे, वो भी माइनस स्टूडेंट, माइनस 2 cos c कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो गया cos a माइनस b और माइनस cos c, और ये माइनस 1 यहाँ रह गया। अब हम इस माइनस 1 को भी आगे लिख देते हैं और इस cos c के बदले देखिए स्टूडेंट हम कुछ रफ वर्क कर रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो अब यहाँ पर से c इक्वल टू पाई माइनस a प्लस बी, और ये cos c इक्वल टू cos c इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस a प्लस बी, और अब यहाँ पर हो गया माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। अब cos c के बदले आप रख दें माइनस ऑफ cos a प्लस बी, और ये हो गया माइनस 2 cos c, और ये cos a माइनस b माइनस माइनस प्लस cos ऑफ a प्लस b। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट 2 cos a cos b, 2 cos a cos b। क्या देख रहे हैं। चलो तो अब यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं कि ये माइनस 1 को आप आगे लिख दें, ये माइनस 1 छूट रहा है, ये माइनस 1 माइनस 2 cos c cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b इज इक्वल टू, देखो माइनस 1, और इसके बदले हम लिख देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है स्टूडेंट, यहाँ लिखते हैं, तो ये माइनस 1 माइनस ऑफ 2 cos c, और इसके बदले आप लिख दो 2 cos a cos b, और अब ये हो गया माइनस 4 cos a cos b cos c। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और देखिए ये दूसरा नंबर भी प्रूफ हो चुका है। क्लियर है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देने जा रहे हैं स्टूडेंट। ये पहला क्वेश्चन था, और ये पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, और दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको कर करके बता दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देने जा रहे हैं कंडीशनल आइडेंटिटी पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका फंडा कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब हम इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आपको देते हैं। तो लिखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 ये। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी तरह से
इसी के जैसा है, कुछ इसी से मिलता जुलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो अब यहां पर से कह रहा है प्रूव दैट। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू, प्रूफ करना है, स्टूडेंट 4 cos a cos b sin c, cos a cos b sin c। दूसरा नंबर स्टूडेंट, बस फर्क यही होगा कि पहले क्वेश्चन में हर जगह प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया। दूसरा क्वेश्चन में भी उतना ही फर्क है, cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c इज इक्वल टू 1 माइनस 4 sin a sin b cos c, है ना। तो चलिए अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। फर्क बहुत स्मॉल है ना, आप चाहोगे तो आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। पहला नंबर साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c, क्लियर है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर c प्लस साइन c साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे, और ये 2 साइन 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2 माइनस साइन 2c, क्लियर है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो 2 साइन a प्लस b इंटू कॉस ऑफ a माइनस b माइनस 2 साइन, अच्छा इसका फॉर्मूला भी आप अगले स्टेप में लिख दीजिएगा, साइन 2c। अब ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 साइन b प्लस c, a प्लस b के बदले पाई माइनस c लिख सकते हैं, और इंटू कॉस यहाँ से पाई माइनस c लिख दी, और ये कॉस a माइनस b माइनस साइन 2c। अब अगले स्टेप में हम उसका फॉर्मूला भी लिख देंगे, तो 2 साइन c पाई माइनस c साइन c इंटू कॉस ऑफ a माइनस b माइनस 2 साइन c इंटू कॉस c। क्या कॉमन है स्टूडेंट, 2 साइन c कॉमन है, बाहर ले लीजिए कॉमन, तो 2 साइन c यहाँ बच गया, कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस c, क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, तो ये आप जो देख रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला, इससे रिलेटेड यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, तो इस एंगल C के बदले हम लिख सकते हैं पाई माइनस बी प्लस सी, जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो ये c इक्वल टू पाई माइनस a प्लस बी, और ये हो जाएगा कॉस c, यहाँ कॉस लगा देंगे, तो ये कॉस c इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस a प्लस बी, क्लियर है। अब देखिए कॉस c इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो कॉस c इक्वल टू आ गया माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, तो यहाँ पे रख दीजिए, और ये 2 साइन c ये हो गया कॉस ऑफ a माइनस बी, माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ a प्लस बी। अब जरा बताइए क्या हो जाएगा इतना इक्वल टू, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में पढ़े हैं, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस a कॉस b, बाहर 2 साइन c है। अब यहाँ पर से 2 क्या आ जाएगा, जस्ट यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन c, और इसके बदले आप क्या लिखेंगे, तो 2 कॉस a कॉस b, और ये हो गया 4 कॉस a कॉस b साइन c, हो गया प्रूफ स्टूडेंट। तो अब आप दूसरे क्वेश्चन को भी इसी तरीके से प्रूफ करेंगे, हम समझते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं इसको रफ करते हुए, बस दूसरा क्वेश्चन में भी वही कॉस c आप प्लस कॉस d का फॉर्मूला लगाएंगे, बन जाएगा।
तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आ गया होगा इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में स्टूडेंट, है ना। तो ठीक इसी तरीके से आप वन बाय वन सारा क्वेश्चन, तो कंडीशनल आइडेंटिटी पे हर क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा और कुछ यही फॉर्मूला यूज करके आप बना सकते हैं। बहुत हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि हमें समझ में नहीं आएगा और हमसे इस पे क्वेश्चन जो मिलेगा वो नहीं बन पाएगा। बहुत ईजिली और बहुत ईजिली आप बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कंडीशनल आइडेंटिटी पे। थोड़ा थोड़ा बदलते जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा बदलते क्या जाएगा, देख रहे थे हम प्रीवियस क्वेश्चन में sin 2a sin 2b sin 2c था और यहाँ पर रहेगा स्टूडेंट sin a sin b sin c। देखिए यहाँ पर देते हैं इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, तो कह रहा है प्रूव दैट नंबर 1 sin a प्लस sin b प्लस sin c इज इक्वल टू 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2, ये प्रूफ करना है। दूसरा नंबर सवाल है स्टूडेंट cos a प्लस cos b प्लस cos c इक्वल टू प्रूफ करना है 1 प्लस 4 sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2। क्लियर है। अब देखिए हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं, बहुत इजीली। सॉल्यूशन ये हो गया। हम यहाँ देख पा रहे हैं 1 नंबर का सॉल्यूशन करना है। इसका LHS पार्ट क्या हो जाएगा, तो sin a प्लस sin b प्लस sin c। अब यहाँ पर से हम करेंगे क्या, तो C एंड D फॉर्मूला यूज करेंगे। ये देखिए आपका C है और ये D है, तो sin C प्लस sin D का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 2 sin A प्लस B बाई 2 इंटू कॉस A माइनस B बाई 2। क्लियर है। अब यहाँ पर से ये हो गया sin C। और अब हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि ये a प्लस बी बाई 2 के बदले आप क्या लिख सकते हो, जरा देखो यहाँ पर से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पर a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 को उधर भेज दीजिए और साइन लगा दीजिए। साइन a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, और ये हो गया आपका कॉस सी बाई 2। क्या हो जाएगा, कॉस सी बाई 2। तो इस साइन a प्लस बी बाई 2 के बदले हम रख दें कॉस सी बाई 2 स्टूडेंट। चलिए रख देते हैं। तो ये हो गया 2 कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। अब बताइए क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है 2 कॉस सी बाई 2। यहाँ क्या बच गया, तो कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 और प्लस यहाँ पर ये बच गया साइन c बाई 2। अब आप इस साइन c बाई 2 के बदले क्या लिखेंगे, उसका यहाँ पर हम रफ वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट। तो a प्लस बी प्लस सी बाई इक्वल टू पाई। अब यहाँ पर से क्या कर दीजिए कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू पाई बाई 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिए। और अब हम क्या करेंगे कि a प्लस बी बाई 2 अब प्लस सी बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2, तो c बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी बाई 2, दोनों तरफ हम क्या लगा दें, अब साइन c बाई 2 है तो साइन लगा देते हैं। तो साइन c बाई 2 इक्वल टू कॉस ऑफ a प्लस बी बाई 2 आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर से आप देख लो कि 2 कॉस c बाई 2 और ये कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2, और इसके बदले हम क्या रख दें, तो कॉस ऑफ a प्लस बी बाई 2, यही मिला ना यहाँ पर। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट
2 cos c/2 और ये हो गया आपका, देखिए इसको सेपरेट करके लिख लीजिए पहले प्लस वाले को, तो cos ऑफ a/2 प्लस b/2, क्लियर है। और प्लस यहाँ पर फिर इसे आप सेपरेट करके लिख दीजिए, तो cos ऑफ a/2 माइनस b/2। अब जरा बताइए cos a प्लस b, a के जगह a/2, b के जगह b/2, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस बी का फॉर्मूला को ये ले रहा स्टूडेंट। तो चलिए अब यहाँ पर से लगा दीजिए 2 cos c/2 इंटू 2 cos a/2 इंटू cos b/2। प्रूफ हो गया स्टूडेंट, 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2, यही तो प्रूफ करना। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2, क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से भी समझ में आ गया होगा। तो इसका कैलकुलेशन कुछ ऐसा रहा, वहाँ 2a था तो a प्लस b हो जा रहा था, यहाँ केवल a है तो a प्लस b/2 और a माइनस b/2, और फिर हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए इधर रफ कैलकुलेशन भी किए हैं और आगे बढ़ गए। देखिए प्रूफ हो गया। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना चाहेंगे स्टूडेंट, है ना। अब हम इसको रफ करते हैं, ये समझ में आपको आ गया ना। कर दूं ना रफ, बताओ फटाफट बोलो, आप लोग को समझ में आ गया? कर दूं रफ? चलो सर कर देते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं स्टूडेंट और क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। आप भी क्वेश्चन नंबर 2 बनाने का प्रयास करो, सॉल्व करने का प्रयास करो, है ना। जब तक खुद से कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे, ये बात मानो। जब भी लेक्चर देखने के लिए बैठो स्टूडेंट, तो अपने साथ पेन और कॉपी ले करके बैठो और हर लेक्चर का प्रॉपर वे में आप नोट्स तैयार करो, ताकि बाद में अच्छे से रिवीजन कर सको। बार बार तो हम वीडियो नहीं देखेंगे, तो जब तक एक नोट्स नहीं तैयार कर पाएंगे तब तक मेरा ठीक से रिवीजन नहीं हो पाएगा, और जब रिवीजन ठीक से नहीं हो पाएगा तो बहुत सारी बातें याद नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन ठीक से आप नहीं बना पाओगे। इसलिए आप क्या करो, एक नोट्स मेरे साथ प्रॉपरली तैयार करो हर लेक्चर को देखते हुए, है ना। कोई भी देख करके एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं बन सकता है किसी भी फील्ड में। केवल देख देख करके मास्टर नहीं जा सकता, उसको करेंगे तब जा करके हम मास्टर बन पाएंगे उस फील्ड का। अब कहता है कि सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट देख देख करके केवल सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा बैटिंग करना शुरू कर देता, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं था। रात दिन बैट लेकर के फील्ड में मेहनत किया, स्ट्रगल किया, तब जा करके बैट्समैन एक अच्छा बैट्समैन बन पाया। ठीक उसी तरीके से आप मेरा वीडियो लेक्चर देख करके समझ सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से धुआंधार तरीके से क्वेश्चन करना है। हर एक क्वेश्चन को करना है, जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन हो या 11th लेवल का क्वेश्चन हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मोर एंड मोर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करें, एटम्स एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से जो भी क्वेश्चन असाइनमेंट आपको मिल रहा है उसको करें, या नहीं तो आप कोई बुक से क्वेश्चन लगाएं, लेकिन प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को, तभी आप मैथ सीख पाएंगे अच्छे से। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एकदम उसी तरीके से, सिमिलर तरीके से। आप मेरे साथ सॉल्व मत करो, आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को लिखो और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो। खुद से सॉल्व हो जाएगा तो एक अलग कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो कोई भी सवाल को आप बहुत ईजिली सोच सकते हो, समझ सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये है देखिए cos a 2 का LHS पार्ट। LHS पार्ट है cos a प्लस cos b प्लस cos c। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ये c और ये d, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos ऑफ a माइनस b/2 प्लस cos c, क्लियर है। अब यहाँ पर फिर वही बात कि क्या आ गया कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई है,
तो a प्लस बी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू होगा ना। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया और c बाई टू को RHS में भेज दिए। तो अब ये cos ऑफ a प्लस बी बाई टू इक्वल टू cos ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, ये हो गया साइन सी बाई टू। तो हम इसके बदले रख देंगे साइन सी बाई टू। तो 2 साइन सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। अब हम कहेंगे इस कॉस सी बाई टू के बदले आप हाफ एंगल फार्मूला रख दो स्टूडेंट। तो क्या हाफ एंगल फार्मूला रखोगे? इसके बदले आप रखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू। अब इससे और इससे क्या कॉमन है? सी बाई टू कॉमन है। चलिए कॉमन कर लेते हैं, 1 को हम आगे रख देते हैं। तो 1 2 साइन सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू, सी बाई टू। अब आप क्या करें, साइन सी बाई टू कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 साइन सी बाई टू। देखिए क्या बच गया, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू और माइनस ऑफ साइन सी बाई टू, साइन सी बाई टू। अब क्या करेंगे, फिर आप यहाँ से एक रफ वर्क कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है स्टूडेंट। तो आप c बाई टू इक्वल टू पाई माइनस a प्लस बी बाई टू लिख सकते हैं, पाई बाई टू। तो अब इस और अब साइन c बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन पाई बाई टू माइनस a प्लस बी बाई टू, और ये हो गया कॉस ऑफ a प्लस बी बाई टू। तो लगा दीजिए ये 1 प्लस 2 साइन c बाई टू और ये कॉस ऑफ a माइनस बी बाई टू माइनस कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू। अच्छा, इसको अलग अलग करके भी कंबाइन करके लिख देते हैं। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस a को a बाई टू बी बाई टू सेपरेट करके लिख देते हैं। देखो जैसे ही सेपरेट करके लिखेंगे कि आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आ जाएगा, 1 प्लस 2 साइन सी बाई टू, और इसको सेपरेट करके लिखते हैं, इसको सेपरेट करके लिखते हैं। देखिए कॉस ऑफ a बाई टू माइनस बी बाई टू, कॉस ऑफ a बाई टू माइनस बी बाई टू। क्लियर है? माइनस ऑफ कॉस a बाई टू प्लस बी बाई टू, माइनस ऑफ कॉस a बाई टू और ये प्लस बी बाई टू। अब बताइए किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का फॉर्मूला है स्टूडेंट, जो कि आप पढ़े हैं, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी इक्वल टू होता है 2 साइन a साइन b। तो a के जगह a बाई टू, b के जगह b बाई टू, और ये हो गया 1 प्लस 2 साइन c बाई टू, c बाई टू, और इसके बदले आप लिख सकते हैं 2 साइन a बाई टू इंटू साइन b बाई टू। अच्छा, ये फ्रेम में आ रहा कि नहीं स्टूडेंट, आपको दिखाई पड़ रहा? 1 मिनट देख लेते हैं। बिल्कुल फ्रेम में आ रहा है स्टूडेंट, आप इसको नोट कर सकते हो अच्छे से। और ये अब देखिए क्या हो गया, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई टू 4 साइन a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा और ये बिल्कुल प्रूफ हो चुका। तो ठीक आप इसी तरीके से हर क्वेश्चन को सोचें, समझें, बनाएं, और ये सब पॉसिबल तभी है हो पाएगा जब आप क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 1 2 3 कंटिन्यूसली ट्रिगोनोमेट्री का प्रत्येक लेक्चर देखिए। लेकिन केवल देखना ही नहीं है, उसका प्रॉपर एक नोट्स तैयार करना है और बार बार उस नोट्स का रिवीजन करना है, और हमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा। मैथ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आपका मैथ बनेगा, है ना। ऐसे मैथ नहीं आप सीख पाएंगे, है ना। तो आप क्या करें, मोर एंड मोर क्वेश्चन इस पे करने का प्रयास करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देंगे स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, यहाँ प्लस है तो हम माइनस माइनस दे देंगे और बनेगा ऐसा ही, रूल यही है सबका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें बनाना कैसे।
तो अब हम क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम स्लाइटली, और आपको समझ में आ जाएगा, आपसे बनेगा भी, बस आप ध्यान दो। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, प्रूव दैट ये हो जाएगा नंबर 1 साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस a कॉस b कॉस c। चलिए अब हम इसको कैसे बनाएंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, आप जरा यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस पर एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b कॉस स्क्वायर c है, तो आप चाहें तो उसको भी लिख, चलिए उसको क्वेश्चन नंबर 2 कर देंगे। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c LHS पार्ट से अपना कैलकुलेशन स्टार्ट किए। अब क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन स्क्वायर b प्लस 2 साइन स्क्वायर c। अब इस 2 साइन स्क्वायर a के बदले आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट, 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2a होता है, और इसके बदले 1 माइनस कॉस 2b, और इसके बदले 1 माइनस कॉस 2c। ये हो गया। अब ये 1 प्लस 1/2, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 माइनस कॉस 2a माइनस कॉस 2b माइनस कॉस 2c। क्लियर है। अब हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया 3/2 स्टूडेंट, ये इससे मल्टीप्लाई, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c। याद कीजिए आप इसके बदले प्रूफ कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है, तो 3/2 माइनस 1/2, इसके बदले क्या प्रूफ किए, तो -1 माइनस 4 कॉस a कॉस b कॉस c। क्लियर है। अब आप क्या कर दो स्टूडेंट, ये हो गया आपका 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 4 कॉस a कॉस b कॉस c, और ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम में, और 3/2 प्लस 1/2 यानी 4/2 क्या बच गया यहाँ पर 2। तो ये हो गया 2 अब प्लस ये 2 कॉस a कॉस b कॉस c, 2 कॉस a कॉस b कॉस c। क्लियर है। ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट। तो काफ़ी आसान था इसको प्रूफ करना। हर फॉर्मूला यदि आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली से बना सकते हो, इजी तरीके से बना सकते हो। क्लियर है। देखो कितने इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। अब यदि आपसे कहें कि साइन के जगह कॉस दे दे तो आपसे नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। साइन के जगह कॉस भी रहेगा तो आप बना लोगे। देखो यहाँ पर इसको अब हम रफ कर दिए, और इसी में हम क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं, और वो आपके लिए है, वो आप करेंगे, हमने क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर c इज इक्वल टू
क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी प्रूफ करना है ना। तो आई होप ये भी आप कर लेंगे अच्छे तरीके से प्रूफ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको सॉल्व करने के लिए देते हैं, इसको रफ कर देते हैं ना और क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट, थोड़ा ये हार्ड मिटता है इस बोर्ड पे जो भी लिखते हैं, तो थोड़ा समय लग जाता है बोर्ड को रब करने में। कोई बात नहीं, आप बस ध्यान देते जाइए। कंटेंट कम नहीं होगा, क्वेश्चन कम नहीं होगा, क्वेश्चन का लेवल कम नहीं होगा। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, कंडीशनल आइडेंटिटी पे ये लास्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ, क्वेश्चन नंबर 5 है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो कह रहा प्रूव दैट पहला क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। चलिए कितना आसान होगा ये, आप बनाइए। बहुत ही आसान सवाल है स्टूडेंट। इसमें एक दो सवाल और भी दे देते हैं आपको बनाने के लिए, जैसे कि दूसरा नंबर सवाल ये है स्टूडेंट, इसी में दूसरा नंबर सवाल 2 नंबर, tan a बाई 2 इंटू tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2, a बाई 2 इंटू c बाई 2, जो भी, या c बाई 2 इंटू a बाई 2, c बाई 2 इंटू a बाई 2 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 2। और अब इस पे चाहे तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, कोई बात नहीं है। आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं 1 नंबर। लेकिन 1 नंबर में इस बार जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, तो LHS पार्ट को लेकर के नहीं करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। कैसे करेंगे LHS पार्ट को लेकर के सॉल्यूशन नहीं करेंगे, तो देखिए यहाँ पर से ये इस पोर्शन को जो गिवन है ना, जो कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन को लेकर के हम इसको डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। कैसे, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन का पैटर्न इसमें थोड़ा चेंज किया और ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, टेकिंग tan बोथ साइड, दोनों तरफ tan लगा दीजिए। तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस सी, और ये हो गया आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू माइनस tan c। और अब इसको आप क्रॉस कर दीजिए, तो ये tan a प्लस tan b और ये माइनस tan c और ये 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर है। अब हम देख पा रहे हैं कि ये tan a प्लस tan b और ये माइनस tan c और ये माइनस माइनस प्लस tan a tan b tan c, इसको आप लेफ्ट साइड ले आए स्टूडेंट। तो देखिए tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू क्या हो गया, tan a इंटू tan b इंटू tan c। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन है स्टूडेंट। a प्लस बी को लेफ्ट साइड रखे और c को राइट साइड ले गए, दोनों तरफ tan लगा दिए और फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला और tan पाई माइनस सी माइनस tan c, और अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। इसके नीचे 1 था तो 1 से हम इसको क्रॉस किए और इसको इससे क्रॉस किए, मल्टीप्लाई किए, प्रूफ हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन के लिए आप कर दीजिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई,
दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए और इधर रख लीजिए a प्लस बी बाई टू और उधर कर दीजिए पाई बाई टू माइनस सी बाई टू और आप इधर इसको एस फॉर्म में रखिए a बाई टू बी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। दोनों तरफ tan लगा दीजिए तो tan ऑफ a बाई टू प्लस बी बाई टू इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। अब यहाँ पर सब फार्मूला लगा करके यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दूसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप बना लिए इस तरीके से। अब हम देखते हैं, जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट, आप इसको रफ के इसको नोट कीजिए। नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन आज के लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल इस पे इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे आप बना सकते हो समझ गए हैं ना। तो अब हम अगले लेक्चर नंबर 18 में एक नया टॉपिक लेकर के आते हैं स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।